हाय एवरीवन। तो आज जो है टेस्ट सीरीज सेकेंड को कवर करने वाले हैं, जो कि टेस्ट वन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज कवर करने वाले हैं सेकेंड टेस्ट सीरीज को, जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को ही कवर करने वाले हैं, जिससे क्या है हॉलिस्टिकली वे में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का प्रिपरेशन हो जाए। देखो इसको जो है मॉक टेस्ट की ही तरह ही ट्रीट करना, रिवीजन की तरह ट्रीट नहीं करना। लेकिन जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करोगे एब्सोल्युटली यहाँ पे जो है पूरा रिवाइज हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रियल एग्जाम जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो टेस्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट हो चुका है। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करना और अपने लेवल में ट्राई करना, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा अपने लेवल में, जितना ज़्यादा इसको कवर करोगे उतना यहाँ पे बेस्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही रैंडमली इसको जो है देख रहे हो, बस इसका जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा इस टेस्ट को देने में मज़ा भी नहीं आएगा और उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। इसमें यह बताना है कि जो प्री हिस्ट्री हुए हैं, अब प्री हिस्ट्री को डिवाइड किए थे, प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें भी कवर किए हैं। अरेंज द अबव प्री हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। बताओ करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। पहला है अपेयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रोलिथिक टूल्स, देखो यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है, ध्यान दो। यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो का एक्चुअली इसका मतलब होता है स्मॉल लेवल में, ठीक है, और लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जो स्मॉल लेवल में जो स्टोन यूज किए गए थे, कहाँ यूज किए गए थे, समझ आ रहा है। हिस्ट्री को जब कवर करते हैं तो एक होता है पैलियोलिथिक, उसके बाद आएगा मेजोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस कर लिए कि 99% जो ह्यूमन का जो लाइफ एग्जिस्ट किए हैं वो पैलियोलिथिक में ही किए हैं। लेकिन पैलियोलिथिक में जब 99% यहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नो डाउट उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, अपना डे टू डे लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, अब हंटिंग करना है तो हंटिंग ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली हाथ से हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे कि हाथ से हंटिंग न करके स्टोन से, जो पत्थर होता था उससे जो है ये लोग हंटिंग करना स्टार्ट करते थे। तो जब स्टोन को देखोगे तो जो पेलोलिथिक स्टोन, जैसे कि फ्लैग टूल्स हो गया, फ्लैग टूल्स का यूज ये लोग ज्यादा करते थे। तो फ्लैग टूल्स का यूज देखोगे, फ्लैग टूल्स को भी अगर देखोगे तो पैलोलिथिक जब टाइम था 2 बिलियन ईयर्स एगो का अगर टाइम देखोगे, पैलोलिथिक टाइप का, पैलोलिथिक साइड का एक्चुअली, तो यहाँ पे जो स्टोन यूज करते थे बहुत बड़े बड़े स्टोन यूज किए करते थे। उसी के साथ जो स्टोन को देखोगे तो उतना अच्छे तरीके से पॉलिश भी नहीं रहता था। तो इससे क्या हुआ कि जब टाइम पीरियड आगे चले गए, फिर मेसोलिथिक आए, तो पैलोलिथिक में जो स्टोन यूज करते थे बड़े बड़े यूज करते थे, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल हो गए। ठीक है, इससे और ज्यादा स्मॉल जो है नियोलिथिक एज में देखने को मिला है। और जिस तरीके से जो पॉलिश होना चाहिए था, जो सरफेस पॉलिश होना था, वो नियोलिथिक साइट में देखने को मिला है। ठीक है, क्वेश्चंस को अगर समझ पा रहे हो, यहां से हिंट अगर थोड़ा सा डेप्थ समझ पा रहे होंगे, तो अगर माइक्रोलिथिक कहाँ पे यूज करते रहे होंगे, अगर इसका टाइम फ्रेम पता चल जाएगा, जैसे कि नियोलिथिक में यूज करते थे, तो क्रोलॉजी को आराम से यहाँ पे स्टैंडर्ड कर पाओगे, है ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे होमोसेपियंस आए होंगे, तभी तो, अगर इंसान आएंगे तभी तो जितना एक्टिविटी है, चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सके, चाहे माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज हुआ होगा, ये कब होंगे, जब होमोसेपियंस आएंगे। सीधी सी बात है ना, ये तो लॉजिकल है। तो पहला, सबसे पहले तो ये नंबर आएगा। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ माइक्रोलिथ। अब ये जो माइक्रोलिथिक है, जो स्टोन है, ये पहले से ही यूज होते आ रहे हैं, है ना। ये जो माइक्रोलिथिक है ये मेजोलिथिक में भी यूज हुए हैं, क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल होते हुए आए हैं। कंसीडर करोगे तो जो पैलोलिथिक है, तो पैलोलिथिक में भी यूज हुए हैं, लेकिन उतना ही स्मॉल नहीं थे। उसके बाद स्मॉल यहाँ पे मेजोलिथिक में हुए। मेजोलिथिक के बाद जब नियोलिथिक आए तो वहाँ पे जो स्टोन का साइज है वो स्मॉल होना स्टार्ट हुए हैं। तो उसके बाद सेकेंड जो है ये माइक्रोलिथ आएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑन एन एवरेज जो है 8000 ईयर्स जब बीसी देखते हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गए थे। कौन कौन से एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिस किए पता है कि नहीं, वीट और बार्ले, याद रखना, भूल थोड़ी ना रहे हो।
तो इसमें जो है करेक्ट इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा बी ऑप्शन 1 3 2। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो। विथ रेफरेंस टू पेलोलिथिक एज साइट फाउंड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पेलोलिथिक साइट के बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पेलोलिथिक साइट से बताओ तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पहला है कि ह्यूमन्स डिस्कवर द यूज ऑफ फायर ड्यूरिंग द पेलोलिथिक एज। सही है क्या ये ऑप्शन? बिल्कुल सही है। जो फायर का जो डिस्कवरी किए गए थे, कब किए गए थे? जब पेलोलिथिक साइट थे, जब दो फ्लैक्स होते हैं। फ्लैक्स स्टोन मतलब ऐसे समझो कि जो ये स्टोन है, स्टोन को जब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाएंगे तो ये जो ए वाला पार्ट होते हैं, उस एक पार्ट को यहाँ पे फ्लैग टूल कंसिडर करते हैं। तो फ्लैग टूल्स का से जो है फायर करना यहाँ पे स्टार्ट किए, और वहीं से जो है फायर का यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। अभी फायर का यूज वो लोग कई कई तरीके से किया करते थे। देखो, जब ये लोग डिनोट नहीं किए थे, जब डिस्कवर नहीं किए गए थे फायर का, तो ये लोग नॉर्मली जितना भी फिश जैसे कि हंटिंग किए हैं तो उसको कंजप्शन करेंगे, तो ऐसे ही कंजप्शन कर लेते थे। लेकिन जब फायर का यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया, डिस्कवर हो गया, तो लोग अब पका के खाना स्टार्ट किए हैं। उसी के साथ ये लोग जंगल में रहते थे, तो जंगल में क्या है, वन्य जीव जितना भी है, जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, उससे सामना करना पड़ता था। तो उसको जो है बैक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए फायर का ये लोग जो है यूज किया करते थे। ये पॉइंट को ध्यान रखना है ना, क्योंकि डिटेल के साथ है, पूरा मॉक टेस्ट है पे, रियल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए इतना थोड़ा सा डेप्थ में जाके बता रहा हूँ। वरना तो फिर नॉर्मली इसको टिक मार्क करते आगे बढ़ के जो है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कवर कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 150 डेज ही बस बचे हैं एग्जाम को, और अपॉर्चुनिटी मिस भी मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी 18 तारीख को जो है 18 आने वाले हैं, 18 फरवरी, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो है 5 to 6 डेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये चीज समझना। देखो, जो पेलोलिथिक एज है, तो पेलोलिथिक एज में पहला समझ आ गया कि फायर का जो डिस्कवर किए गए थे वो पेलोलिथिक एज में ही हुआ था। ठीक है, चलो, उसके बाद जो सेकेंड है कि द स्टोन टूल ऑफ दिस पीरियड वर प्रीडोमिनेटली मेड फ्रॉम अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टाइज। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? बताओ तो सही है क्या गलत है? देखो, जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जो सेकेंड बोले गए हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि हंटिंग करना है तो स्टोन का ही यूज करते थे, जो पत्थर मिल गए वहीं से हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। तो क्वार्टाइज जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड रॉक होता है, मटेरियल है, मिनरल्स है, तो थोड़ा सा हार्ड हार्ड होते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है कि पीपल ऑफ द पैलियोलिथिक एज लिव इन द हाउस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मड एंड लीव्स, ये गलत है। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जो यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग अगर देखोगे तो हाउस बिल्डिंग कब स्टार्ट हुए थे? नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुए थे। क्यों नियोलिथिक एज में? क्योंकि पैलोलिथिक एज पूरा चले गए, मेजोलिथिक भी यहाँ पे चले गए, फिर नियोलिथिक एज आए, जहाँ पे ये लोग जो एग्रीकल्चर हैं, यहाँ पे देखो, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस भी करना है, तो एटलीस्ट जो है 4 मंथ का टाइम चाहिए होता है इसमें। अब 4 महीने चाहिए, तो 4 महीने तो इधर उधर घूम नहीं सकते। अब ये लोग क्या करना स्टार्ट किए, 4 महीने जो है सेटल होना स्टार्ट किए हैं। अब ये लोग यहाँ पे सेटल हो गए, तो सेटल होंगे तो रहेंगे किस में? 4 महीने एक जगह रहना है तो कहीं पे तो रहेंगे ना। तो ये लोग जो है घर बनाना, विलेज बनाना यहाँ पे स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि सेटल होते होते हुए पूरे यहाँ पे अर्बनाइजेशन का फॉर्म ले लिए गए। और ये जो सेटलमेंट बोले रहे हैं ना कि जहाँ पे हाउस का बनना स्टार्ट हुए थे, तो ये नियोलिथिक साइड से स्टार्ट हुए थे। एग्जाम्पल जैसे कि बुर्ज होम हो गया, है ना, बुर्ज होम के साथ मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान में। ये सब एग्जाम्पल है जहाँ पे जो नियोलिथिक साइट है, जहाँ पे हाउस का बिल्डिंग देखने को मिला है। डबल स्टोरी, इनफैक्ट जो डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी का भी यहाँ पे हाउस देखने को मिला है। थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है, 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना, 1 और 2 बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो। विथ रेफरेंस टू स्टोन एज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टोन एज से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा था क्या स्टोन एज में? बिल्कुल सही है, स्टोन एज में ही डोमेस्टिकेशन एनिमल स्टार्ट हो गए थे। क्यों डोमेस्टिकेट करते थे? थोड़ा सा डिटेल से अगर कवर करूं इसको, तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करना जान चुके थे। अब एग्रीकल्चर से अनाज मिलेगा, अब अनाज मिलेगा तो उसको तो प्रोटेक्ट करना है,
तो प्रोटेक्ट करने के लिए, अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस ये लोग जो है जंगल में रहते थे, तो एज अपने को जो है बॉडी गार्ड बोल सकते हो, इस तरीके से भी वो लोग को इसका यूटिलाइज करते थे। तो डोमेस्टिकेशन करना इन लोगों के लिए कंपलसरी था। और भी यहाँ पे रीजन रहे हैं, तो ये कुछ मेजर रीजन है। सेकेंड है कि यूज ऑफ बो एंड एरो, बो एंड एरो का यूज करने लोग स्टार्ट कर चुके थे, बिल्कुल सही बात है। वो क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि स्टोन का यूज कर रहे हैं, अब जैसे ही टाइम बीतते चले जाएंगे तो लोग नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो उसी में एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे बो और जो एरो होता है, जो धनुष में होते हैं ना, एरो एरो टाइप का, तो उस तरीके से जो है हंटिंग करना स्टार्ट करते थे। फिर लार्ज विलेज सेटलमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्मॉल सेटलमेंट था, और विलेज सेटलमेंट जो है स्टोन एज में कहाँ देखने को मिला है, ठीक है, स्टोन एज में जो है विलेज का सेटलमेंट देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे लार्ज सेटलमेंट बोले गए हैं। जो सेटलमेंट देखने को मिला है प्रिसाइसली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ से ऑनवर्ड जब जाएंगे तो वहाँ पे सेटलमेंट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नियोलिथिक साइड देखोगे तो नियोलिथिक साइड में विलेज का सेटलमेंट देखने को मिला है, नोट सॉरी हाउस का सेटलमेंट देखने को मिला है, नो डाउट, ठीक है। हाउस का जो सेटलमेंट है वो देखने को मिला है, लेकिन इस तरीके से जो विलेज का सेटलमेंट है जिसमें से प्रॉपर विलेज का फॉर्मेशन देखने को मिले, है ना, हर एक फैसिलिटी देखने को मिले, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ऑनवर्ड देखने को मिला है। तो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया, तो 1 और 2 बस इसमें सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है बिटवीन नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक में यहाँ पे डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना है। चलो बताओ तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोले गए हैं, क्या है पहला स्टेटमेंट, कि जो हैंडमेड और के जो कलर पोट्री है, देखो जो पोट्री है, पोट्री का यहाँ पे जैसे कि NBPW करके पोट्री है, और पोट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं सीडीएस में, इनफैक्ट सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा जो है टाइप्स नहीं है पोट्री का। तो इसमें जो एक टाइप का बता रहे हैं, जो ओकर जो कलर पोट्री है, ये एक टाइप बता रहे हैं, इज एसोसिएटेड विथ चैल्कोलिथिक कल्चर, वेयर इज जो पेंटेड ग्रे पोट्री है, PG जो पोट्री है वो एसोसिएटेड है नियोलिथिक के साथ। सही है क्या ये? इसको तो उल्टा कर दिए हैं, गलत है। सेकेंड है कि जो चैल्कोलिथिक कल्चर इज कैरेक्टराइज बाई कॉपर टूल, वेयर इज द नियोलिथिक कल्चर मैनली यूज्ड पोलिश स्टोन टूल, बिल्कुल सही है। चैल्को का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, चैल्को का मतलब यहाँ पे कॉपर ही होते हैं, जहाँ पे कॉपर के एबंडेंट मात्रा में देखने को मिला। तो चैल्कोलिथिक एक्चुअली जो कल्चर देखोगे वो कॉपर टूल्स का ही यूज किया करते थे, लेकिन जो नियोलिथिक कल्चर है इसमें मोस्टली जो यूज किए गए हैं वो पॉलिश स्टोन टूल्स का ही यूज किए गए हैं। ये बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों के बीच। तो इसमें केवल सेकेंड ही ऑप्शंस बस करेक्ट हैं, बी ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलो अगला ये क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो गुफ्रकल एंड द चिरान किस नाम से जाने जाते थे, एक्चुअली ये है क्या, ये बताना है। फिफ्थ का किस नाम से जाने जाते थे? ये नियोलिथिक साइट वेयर पीपल लिव इन हाउस मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, नियोलिथिक साइट। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो हाउस रह रहे थे लोग नियोलिथिक साइड में, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, बुरजोम हो गए, तो यहाँ पे सन ब्रिक, चलो ठीक है, थोड़ा सा यूज किए गए थे सन ब्रिक का, जो है सन ड्राइड जितना भी ब्रिक यूज किया करते थे वो लोग किए, लेकिन हाउस का इस तरीके से नाम नहीं देखने को मिला है, गलत है ये ऑप्शन। फिर मेजोलिथिक साइट फ्रॉम विच माइक्रोलिथ वर डिस्कवर इन लार्ज क्वांटिटी, जो मेजोलिथिक साइट है यहाँ पे माइक्रोलिथ कैसे आ जाएगा? मेजोलिथिक में इनफैक्ट मिला है लेकिन उतना क्वांटिटी में नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लार्ज क्वांटिटी में माइक्रोलिथ देखने को मिला है वो नियोलिथिक साइट से स्टार्ट हो गए थे, नियोलिथिक साइट में मिला है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। बी ऑप्शन है कि मेजोलिथिक साइट्स विच प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मेजोलिथिक में नहीं, ये नियोलिथिक साइट में स्टार्ट हुए थे, ये भी गलत है। उसके बाद बोले हैं कि नियोलिथिक साइट इन इंडिया वेयर टूल्स मेड ऑफ द बोन हैव बीन फाउंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं एक्चुअली एक साइट है ना, नियोलिथिक साइट है इंडिया का, जहाँ पे जो बोन है, स्पेशली बोन जो है साइट है जहाँ पे मिले गए थे बोन। 6 क्वेश्चन है, इसमें जो है हड़प्पा साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि द हड़प्पन वेट वर मैनली मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर, इस तरीके के जो मेटल हैं इससे बनाए जाते थे।
पहले बात तो ये लोग को ना गोल्ड के बारे में पता थे ना तो सिल्वर के बारे में। एक्चुअली जो गोल्ड है ना थोड़ा सा मिनिमम क्वांटिटी में जानते थे ये लोग, लेकिन उतना जो है जो वास्ट अमाउंट है उसमें जो है ये लोग नहीं जानते थे। सिल्वर के बारे में नहीं पता था, तो पहले बात तो गलत हो गया है ना, क्योंकि ये लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे तो कैसे इसका वेट बनाएंगे। पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड है कि द वेट सिस्टम इन हड़प्पा टाउन यूज्ड अ बाइनरी रेशियो इन इट डोमिनेशन, बिल्कुल सही है। बाइनरी रेशियो जो कि 1 हो गया, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएंगे, तो इस तरीके से जो बाइनरी रेशियो होता है उसको ये लोग यहाँ जो है फॉलो करते थे। इनफैक्ट जो ब्रिक्स बनाते थे तो ब्रिक्स का जो पैटर्न होता था वो स्पेशल रेशियो में बनाए जाते थे, हर एक ब्रिक्स जो है स्पेशल रेशियो में था। प्लस जो वेट सिस्टम था इन लोगों का, तो वेट सिस्टम भी पूरे स्पेशलाइज्ड थे, प्रॉपर लेवल में वेट सिस्टम थे। जैसे कि अभी चलता है ना कि अगर एक स्टेट में अगर 1 kg का जो जितना सामान मिलेगा तो सेकेंड स्टेट में भी वही 1 kg का उतना ही सामान मिलेगा। तो एक स्टैंडर्डाइज जो वेट था वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलता था। सेकेंड ऑप्शन बस इसमें करेक्ट है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। सेवेंथ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला यहाँ पे बोले हैं कि द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस यहाँ पे देखने को मिला है। कैसे देखने को मिला है, देखो यहाँ पे जो है हाउस को अगर देखोगे तो इस तरीके से लोग जो है गली थे, इस तरीके से अंदर जाएगा, और इसका जो हाउस रहता था वो इस साइड में थे, ताकि यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं, ये रोड है तो यहाँ से जब ये लोग देखेंगे तो डायरेक्टली जो हाउस को ना देख पाए। इस तरीके से लोग के जो है हाउस रहते थे। कई लोगों में जो कई हाउसेज हैं वो डबल स्टोर मिला है, कई हाउसेज जो है ट्रिपल स्टोर मिला है। तो इससे क्या हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डबल हाउसेज हैं तो शायद मिडिल क्लास रहे होंगे, ट्रिपल लेयर का हाउसेस हैं तो शायद वो रिच पीपल होंगे। तो इससे जो है सोशल क्लासेस के बारे में ऑटोमेटिकली जो है पता चल जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है कि बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वोर ऑर्नामेंट मेड ऑफ मटेरियल सच एज गोल्ड सिल्वर आइवरी, बिल्कुल सही है, ये लोग पहनते थे, है ना। गोल्ड हो गया, इस तरीके के जो सिल्वर हो गया, आइवरी हो गया, जो ऑर्नामेंट बनाते थे ये लोग पहनते थे। इनफैक्ट ऑर्नामेंट के एविडेंसेस भी यहाँ से मिले हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फैमिलियर विथ डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पे तो डांसिंग गर्ल मिला है, नटराज का इमेजेस मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोग जो है जानते थे, फैमिलियर थे, डांस से फैमिलियर थे, म्यूजिक से फैमिलियर थे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 8 क्वेश्चन, in the context of the prehistorical time, the earliest evidence of settled life in Indian subcontinent has been obtained from which among the following site? Earliest evidence of settled life, एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पल याद है ना। तो कहाँ पे जो है हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है जहाँ पे जो सेटल्ड लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान एरिया है ना यहाँ पे उसका लोकेशन पड़ता है। 9th क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर टू बी अननोन टू द पीपल ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज में जो है किसके बारे में नहीं जानते थे। 3 ऑप्शन है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो नियोलिथिक एज में ही पता चल गया था, हम तो बात कर रहे स्टोन एज का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अननोन बोले गए हैं ना, तो इसके बारे में तो जानते थे, तो ये गलत हो जाएगा। अवेयरनेस अबाउट यूजेस ऑफ मेटल एंड मेटल टूल्स, मेटल और मेटल टूल्स का ये लोग जो है यूज करते थे, तभी तो बिड्स मेकिंग बनाते थे, बिड्स बनाते थे, ऑर्नामेंट बनाते थे। अभी ऑर्नामेंट बनाते थे तो इसको कैसे बनाते थे, मेटल्स का ही यूज करके, है ना। चाहे प्रीशियस मेटल हो चाहे सेमी प्रीशियस मेटल हो, इस तरीके के जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आइवरी हो गया, इन तरीके के जो मेटल्स थे उसका यूज करते थे। एडवांटेजेस ये लोग जानते थे इसका, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ये तो जानते थे, अननोन पूछे, ये भी गलत हो गया। फिर अवेयरनेस अबाउट यूजेस ऑफ फायर, अवेयरनेस अबाउट यूजेस ऑफ फायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अननोन अगर देखोगे तो जो फायर का यूजेस था ये लोग अवेयरनेस यहाँ पे थे ये बता रहे हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें जो है डी होगा। अगला, इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस
यहाँ पे साइट दिए गए हैं और इस साइट में जो है कौन सा ऐसा साइट है 5 ऑप्शन में से जिसमें से गुजरात में लोकेटेड है। इसका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं 10th में। बताओ तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पहला बोले हैं लोथल, लोथल लेट हड़प्पा साइट है, इसको बता भी चुका हूं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि लोथल का लोकेशन गुजरात में ही है। फिर उसके बाद आएगा सुरकोतदा। ये जो सुरकोतदा है एक्चुअल कहाँ पे है, गुजरात में है क्या सुरकोतदा? बिल्कुल सही है, रन ऑफ कच्छ जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है कालीबंगन। कालीबंगन जहाँ पे फायर अल्टर्स मिला है, फायर अल्टर्स के लिए नाम से जो है जाने जाते हैं, और जो प्लव फील्ड मिला है, जो फायर मिला है, वो सब कालीबंगन में ही मिला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो एविडेंसेस हैं वो कालीबंगन से भी मिला है, जो कि हिस्ट्री राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो कालीबंगन एट प्रेजेंट कहाँ है, गुजरात में है क्या? गलत, ये जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगन एट प्रेजेंट राजस्थान में है। धोलावीरा गुजरात में है, बनावली ये भी गुजरात में है। एक सेकेंड, बनावली गुजरात में है? नहीं, बनावली गुजरात में नहीं है, बनावली एक्चुअली हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, माय मिस्टेक, ये जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ गया? 1, 2, 4 सी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहे होंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट दिए गए हैं और कौन से साइट में लोकेशन है, या फिर कौन से साइट में ये लोग, ये जो साइट्स हैं ये लोकेटेड है, कौन से रिवर में। मोहनजोदड़ो जो कि इंडस रिवर बताए हैं, कालीबंगन घाघर रिवर है, और हड़प्पन जो है ये रवि रिवर का है। कौन से स्टेटमेंट इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये बताना है। जो मोहनजोदड़ो है ये इंडस रिवर में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगन जो है ये घाघर रिवर में ही, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगन एक्चुअली घाघर रिवर में ही है। और ये जो हड़प्पा रिवर है ना, एक्चुअली सॉरी, हड़प्पा जो साइट है ये रवि रिवर में लोकेटेड है। तो इसमें तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाउन प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। टाउन प्लानिंग में, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जब टाउन प्लानिंग हुआ है जिसमें से 90 डिग्री एंगल दिखता है, ग्रिड पैटर्न दिखते हैं, और इसमें ये जो है 90 डिग्री पूरा रोड है, ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर लेवल में देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है तो उसको इस तरीके से जो है ढके हुए हैं। अब ढके हुए हैं तो इससे ये पता चल सकता है कि ये लोग शायद सैनिटेशन से रहते होंगे, सैनिटेशन से अवेयरनेस रहे होंगे, इस तरीके से। तो 12 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताना है यहाँ पे। पहला है कि जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज वर बिल्ड ऑन, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ग्रिड पैटर्न विथ स्ट्रीट रनिंग एट अ राइट एंगल। ये राइट एंगल है, ठीक है, इस तरीके से ग्रिड पैटर्न में बने थे। और यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से जो रोड के किनारे किनारे यहाँ पे हमें विलेज का सेटलमेंट देखने को मिला है, हाउसेस देखने को मिला है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि द हाउसेज वर बिल्ड ऑफ द अनबर्न मड ब्रिक्स से, मड ब्रिक्स से बनाते ही थे। ठीक है, सही है ये भी। सिटाडेल एरिया इन दी सिटीज आर बिलीव टू बी यूज फॉर रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। देखो एक सिटाडेल था, एक था हायर लेवल में, हायर साइड में, और एक था लोअर साइड में। लोअर साइड मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक ही है, लेकिन हाई प्लेटफॉर्म में जो लोग रहते थे, जिसको यहाँ पे सिटाडेल बोल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे एज्यूम किया जाते थे कि ये जो हाई एरिया में रह रहे हैं, हाई सिटी में रह रहे हैं, है ना, प्लेटफॉर्म इसका हाई था, तो इससे यही एज्यूम होता था कि यहाँ पे कोई रिलीजियस पीपल है वो लोग रहते होंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इसको इस तरीके से बनाए होंगे। और ये भी ऐसा बोलते हैं कि जो लोअर लेवल में जो पीपल रह रहे हैं लोअर साइड में, तो जो हायर साइड में जो रह रहे हैं जिसको सिटाडेल बोल रहे हैं, ये लोग इसके ऊपर नज़र रखते थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म करने के लिए जो है एज अ सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे करते थे, सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे डिप्लॉय करते थे। इस तरीके से भी यहाँ पे लॉजिक दिए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सब ऑप्शन इसमें सही है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं।
हड़प्पन साइट से रिलेटेड बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हड़प्पन साइट, कौन कौन जो है हड़प्पन साइट है इसमें। चन्नूदड़ो तो सबको पता होगा, ये हड़प्पन साइट का ही कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद जो है दाबरकोट आता है क्या, दाबरकोट एक्चुअली हड़प्पन साइट है, इसके बारे में जो है एक्चुअली इतना डिटेल से पता नहीं चलता है ना दाबरकोट के बारे में, लेकिन ये हड़प्पन साइट है। फिर यहाँ पे नेवसा लिखा है, ये गलत, यहाँ पे कोई हड़प्पन साइट है नहीं, इसका नाम भी नहीं है। फिर उम्मीदई लिखा हुआ है, ये भी नहीं है हड़प्पन साइट। फिर यहाँ पे संगर करू लिखा हुआ है, ये भी हड़प्पन साइट नहीं है, ये सदर्न इंडिया से बिलोंग करने वाले कुछ साइट्स हैं। तो इसमें 1 और 2 बस सही हैं, ए ऑप्शंस करेक्ट हैं। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर कॉमन अमॉन्ग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। एक्चुअली इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का मीनिंग यही था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब वैदिक एज में जाओगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे डिक्लाइन हुआ तो वैदिक एज स्टार्ट हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे वैदिक से, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका सक्सेसर तो वैदिक एज ही बने हैं, तो कुछ जो सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में चल रहे थे वही सिस्टम वैदिक एज में भी फॉलो होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, देखो ये जो अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम है ना, एक्चुअली ये प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। इसके बाद जो वैदिक एज आएगा ये तो पूरा रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और जो वैदिक एज है मोस्टली रिलीजियस में ही ज़्यादा ध्यान दिए गए हैं, और अर्बन को प्लानिंग करना है, ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा करना है, इस तरीके से डिजाइनिंग करना है, इन सब चीज़ में जो है बिलीफ नहीं करते थे वैदिक एज में। वैदिक एज का लाइफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे, है ना, सिंपल। अब कई यहाँ पे फिलोसॉफी है, उसमें नहीं जाना है, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम चलते थे, अर्बनाइज प्लानिंग चलते थे, उतना ज़्यादा वैदिक एज में नहीं था। तो ये तो गलत हो जाएगा पहला, हाँ पहला यहाँ पे गलत है। फिर नेचर वारशिप, देखो नेचर वारशिप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज में देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टनेस नहीं मिलेगा नेचर वारशिप का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई इमेजेस, देखो पशुपति सील मिला हुआ है, ठीक है, पशुपति सील यहाँ पे मिला है, लेकिन ऐसा एज्यूम करते कि ठीक है चलो यहाँ पे जो रिलीजियस वारशिप है वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर कॉमन, दोनों में कॉमन मिला है, तो दोनों में कॉमन यहाँ पे नेचर वारशिप अगर बोल रहे हो तो होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति सील मिला है, तो ये लोग नेचर वारशिप तो करते थे। फिर सेकंड जो वैदिक एज है, तो इस वैदिक एज में भी नेचर वारशिप करते थे, जैसे कि विष्णु हो गया, है ना, इंद्र हो गए, इन सब का तो वारशिप करते थे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स का कहीं उतना ज़्यादा मिला नहीं है, ठीक है, एविडेंसेस नहीं मिले, हाँ, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे हॉर्सेस का जो बोन है वो मिला हुआ है, लेकिन डोमेस्टिकेट कर रहे होंगे इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हैं, सेकेंड ऑप्शन बस करेक्ट हैं। 15 क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक है, अशोका से रिलेटेड कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को। इट वॉज रिलेटेड टू अ न्यू रिलीजन प्रोपोंडेड बाय अशोका, अशोका के द्वारा इसे जो है प्रोपाउंड किए गए हैं, सही है क्या ये ऑप्शन, अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा। पहली बात देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, और यूपीएससी यही चीज में खेला करता है, क्या यहाँ पे एक वर्ड लिखे हुए हैं, देखो धम्मा एक्चुअली एक रिलीजियन ही है, रिलीजियस पॉलिसी ही है, पहले बात ये समझना, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिए हैं न्यू रिलीजियस पॉलिसी। एक्चुअली जो पॉलिसी ऑफ धम्म है ये न्यू रिलीजियस पॉलिसी नहीं है, जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते थे तो उसी से अपने लेवल में क्या बनाए हैं, एक रिलीजियस नहीं बनाए हैं, एक पॉलिसी बनाए हैं, और यहाँ पे न्यू रिलीजियस बोले हैं, गलत हो गया यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन है कि इट स्टेज ऑन नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स वेरियस बिलीफ एंड आइडिया इन सोसाइटी, सही है क्या, बिल्कुल सही है। जब कलिंग वार हुआ था, कलिंग एट प्रेजेंट जो है कहाँ पे पड़ता है, कलिंग एट प्रेजेंट जो है उड़ीसा में पड़ता है, उस समय का जो है उड़ीसा, जब कलिंग का लोकेशन देखोगे तो उड़ीसा में थे, तो उड़ीसा में क्या हुआ, कलिंग एरिया में वार हुए, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रूटल वार हुए, बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे डेथ भी हुए हैं, तो वहीं से जो है एक टर्निंग पॉइंट रहा है अशोका की, वो लोग जो है नॉन वायलेंस की तरफ आगे बढ़े, टॉलरेंस की तरफ आगे बढ़े हैं, तो सेकेंड इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर रीजन फॉर एन ईस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया बाय 6th सेंचुरी ऑफ BCE। बताओ 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 60 पहले तो ये समझो कि जो 6th सेंचुरी एक्चुअली यहाँ पे कौन से किंगडम रहे हैं। 6th सेंचुरी मतलब यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गए थे। जो लास्ट किंग रहे हैं शिशुनाग, तो उसको जो है उसको डिस्ट्रॉय करके जो है मौर्यन डायनेस्टी है, धनानंद, ये सब याद आ रहा होगा, पढ़ चुके हैं भाई इसको। तो 6th सेंचुरी में जो है मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हो रहे थे। तो ये लोग क्या किए, अपने पॉलिटिकल सेंटर को यहाँ पे थोड़ा सा ईस्टवर्ड यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। क्यों किए हैं, पहला बात देखो, इसमें जो है पहला आंसर है कि ईस्टर्न जो गैंगेटिक वैली है मोर आयरन रिसोर्सेज देन इन वेस्टर्न काउंटरपार्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि अगर इंडिया का लोकेशंस देखोगे तो ये वेस्टर्न एरिया सबसे पहले बात, जैसे कि जिसमें राजस्थान वाला कुछ एरिया आ जाते हैं जो कि एरिड रीजन है, और इस साइड जो वेस्टर्न इंडिया है उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेगा। अभी मिडाइवल इंडिया जब कवर करते हैं तो वहाँ पे ट्रिपाटाइल स्ट्रगल होता है। ट्रिपाटाइल स्ट्रगल किसके लिए लड़े जाते हैं, कन्नौज के लिए लड़े जाते हैं। कन्नौज यह जो है सेंट्रल इंडिया में है। अब ये सेंट्रल इंडिया में कन्नौज है, क्यों लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन मिलता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ से जो है रिवर का फ्लोमेंट होता है। जब रिवर का फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होंगे, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे तो इनकम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है एक मेजर रीजन रहा है जिसके थ्रू ईस्टवर्ड यहाँ पे सेंटर में लाए गए। पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है कि पॉपुलेशन ऑफ वैदिक पीपल हैज एक्सपांडेड ड्रास्टिक। देखो कोई भी चीज़ जो है ड्रास्टिकली नहीं होता, और स्पेशली अगर पॉपुलेशन का बात करोगे तो ड्रास्टिकली नहीं होता। यूपीएससी का एक और देख लेना कि अगर कोई जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर एक्सट्रीम वर्ड ले रहे हैं तो एक्सट्रीम वर्ड ऑलमोस्ट जो है निगेटिव ही होते हैं, मतलब आंसर गलत ही होता है। थर्ड है कि ईस्टर्न गैंगेटिक वैली वाज डीपॉपुलेटेड एंड इजी टू ऑक्यूपाई। नहीं, ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता कि वहाँ पे डीपॉपुलेटेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको वहीं पे जाके सेटल करवा दो। नहीं, ऐसा नहीं होता था, उस समय भी नहीं होता है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वर रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड द टेराकोटा। ये क्वेश्चन कल भी कर चुके हैं, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे वही रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन। चलो फिर भी इसको बताओ। तो यहाँ पे जो टेराकोटा आर्ट मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, जो कि एविडेंसेस हैं, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं, तो टेराकोटा आर्ट में देखोगे तो टोटल 4 ऐसे एनिमल्स हैं जिसका फिगर देखने को मिलता है। इसमें से जो काऊ का फिगर है वो हमें देखने को नहीं मिला है, इसके जगह आएगा बफेलो। ठीक है, बफेलो आएगा, तो इसमें जो है पहला तो गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन, इसमें यह बताना है, अच्छा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, पहले एलिमिनेट कर दो। कालीबंगन अभी डिस्कस किया है, कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में, इसको एलिमिनेट कर दो, बच गए 2। इट इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ फायर एल्टस। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, चलो अभी के लिए थोड़ा सा इलिमिनेशन को, थोड़ा टेक्निक को रखो यहीं पे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। राजस्थान में इसका जो है लोकेशन है। चलो, इट इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ फायर एल्टस एंड द एविडेंस ऑफ प्लव फील्ड। प्लव फील्ड कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। ये तो सबको रटा होना चाहिए, है ना, प्लव फील्ड ऑफ फायर एल्टस। इससे रिलेटेड अभी जो है कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कराया हूँ। राजस्थान में इसका लोकेशन है, मैं हरियाणा बोल दिया था, माई मिस्टेक। ये जो है राजस्थान में लोकेटेड है। 19 क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ए नॉलेज ऑफ द डिफरेंट क्रॉप प्लांटिंग सीजन। पता थे क्या, बिल्कुल थे, तभी तो लोग जो है पहले वीट का ओरिजिन हुआ है। और ये लोग को पता अगर देखोगे तो न्यूलिथिक साइड से ही पता चल जाता है। न्यूलिथिक जब कल्चर का एविडेंस हुए थे, कल्चर स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ से ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गए, और केवल वीट और बार्ले ही एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अलावा और भी
जो है पल्सेस हैं उसको प्रैक्टिस किया करते थे। तो जब इतना डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं, है ना, ग्रो कर रहे हैं, तो लोग सीजन्स के बारे में पता थे, है ना, वो लोग जानते रहे होंगे कि इस सीजन में इसको यहाँ पे शो किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, इस सीजन में इस प्लांट को यहाँ पे ग्रो करने से उत्पादन ज़्यादा होता है, लोग जानते थे, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को, पल्सेस को यहाँ पे ग्रो किए जाते थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है इसके बाद कि द इंडस वैली पीपल वर स्किल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन मिला है, देखने को मिला है। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि दे हैड एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर वेस्ट कलेक्शन, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, है ना, अभी तो बताया था कि देखो ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर इसका जो है सैनिटेशन के लिए इस तरीके से इसको ढक के रखते थे, ताकि जितना भी जो सैनिटेशन जो हो सके उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जा सके। प्लस साथ में जो है ये लोग वेस्ट को यहाँ पे कलेक्शंस करते थे, जहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी है अगर आउट हो रहा है तो वहाँ पे इस तरीके से जाली टाइप के लगा देते थे, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो वही रह जाए और पानी यहाँ से बह के आगे निकल जाए। तो ये लोग तो स्किल्स थे, नो डाउट स्किल थे। तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। 20 with reference to cultural differences between the Indus Valley people and the contemporary people of Mesopotamia। देखो मेसोपोटामिया जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, जैसे कि इंडिया में अगर देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहे हैं, सेम इसी तरीके से जो इजिप्टियन एरिया है, इजिप्ट एरिया है, वहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन इसमें कल्चरल डिफरेंसेस पूछे गए हैं, कल्चरल डिफरेंसेस पूछे गए हैं, बताओ तो। Unlike Mesopotamia, the Indus Valley people used a baked brick। baked brick यूज करते थे क्या इंडस वैली पीपल? अनलाइक देखो मेसोपोटामिया में भी यूज किया करते थे। पहले बात ये समझो, स्टैंडर्ड ब्रिक बना रहे हो, और न केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन जो पीपल है वो लोग भी जो है ब्रिक का यूज करते थे और बैग्ड ब्रिक का यूज करते थे, मतलब पके हुए ब्रिक का यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट बन रहे हैं, स्टैंडर्ड इसका प्रॉपर वेट है। जब स्टैंडर्ड वेट बनाना है तो मड ब्रिक का कैसे स्टैंडर्ड वेट बन पाएगा, है ना, लॉजिक लग रहा है ना इस चीज से। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि अनलाइक मेसोपोटामिया नो स्ट्रक्चरल टेम्पल। हाँ देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नो डाउट कि अभी तक टेम्पल का जो है हमें एविडेंसेस देखने को नहीं मिला है, ना तो इंस्क्रिप्शंस में पता चला है, ना तो मैन्युस्क्रिप्ट में पता चला है कि यहाँ पे टेम्पल का फॉर्मेशन हुआ होगा या फिर यहाँ पे टेम्पल रहे होंगे। लेकिन रिलीजियस बिलीफ का ये लोग विश्वास करते थे, रिलीजियस में बिलीफ करते थे, ट्रस्ट थे, इसके बारे में पता है, लेकिन टेम्पल के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि अनलाइक द मेसोपोटामियन द हड़प्पन जो है डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस। सही है ये भी, मेसोपोटामियन में उतना ज़्यादा लॉन्ग इंस्क्रिप्शन नहीं था, लेकिन हड़प्पन में अगर देखोगे तो ये लोग तो पहले बात जो लिखते थे वो राइट टू लिफ्ट लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं लिफ्ट से राइट, लेकिन ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं, और लिखते भी ऐसे थे जो कि पूरा पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में, मतलब पिक्चर के फॉर्म में। हम लोग कैसे लिखते हैं ABCD जो है उसको अरेंज करके लिखते हैं, लेकिन ये लोग जो है पिक्चर के फॉर्म में इस तरीके से कुछ पिक्चर बना दिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर का पिक्चर बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे हो सके जो है फिश का पिक्चर बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में लिखा करते थे, और अभी तक जो है डिसिफर ही नहीं हुए हैं, इसलिए तो इसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21 द पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस आर नोन टू द वार्शिप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। कौन से गॉड को जो है ये लोग वार्शिप करते थे? सोम, अदिति, कृष्णा, प्रजापति और राम। देखो राम के बारे में सुने हो, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में नहीं सुने होंगे, सुने हो क्या? बताओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। राम के बारे में नहीं सुने, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। फिफ्थ ऑप्शन गलत है यहाँ पे। सोम का पूजा करते थे, अदिति का पूजा करते थे, है ना, कृष्ण का पूजा प्रजापति का करते थे। ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो कृष्णा है, कृष्णा का भी कहाँ पे मिला है ना, फ्लो में देखो, फ्लो में यही मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है। जो कृष्णा जो गॉड है इसका भी नहीं मिला है, ना तो राम का मिला है, नहीं कृष्णा का मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा एक्चुअली। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोशियो पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा जो है यहाँ पे
इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट है। पहला है कि इंडस वैली जो पीपल है वार्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटी दोनों का मिला है यहाँ पे, मेल डिटी फीमेल डिटी, जैसे कि पशुपति सेल्स मिले हैं जो कि मेल से डिनोट करते हैं। एक फीमेल जो है फिगर भी मिला है जो कि ऐसा एज्यूम किए जाते हैं कि शायद वो गॉड रहे होंगे, है ना, फीमेल डिटीज रहे होंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक्चुअली ये सही है लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछे ना। फिर उसके बाद जो लिंगम है, वारसी वाज प्रेवलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ये भी बिल्कुल सही है लेकिन इस हिसाब से गलत हो जाएगा। इंडस वैली पीपल यूज्ड मेल कोट एंड द हेलमेट इन, हेलमेट कहाँ से मिलेगा, हेलमेट का यूज वहां पे कवर किया होगा। पहले तो वारफेयर उतना ज्यादा वहां पे मिला नहीं है एविडेंसेस, लेकिन हेलमेट यहाँ पे बोल रहे हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है और यही इस स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन, with reference to the changes that occur from the ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, ऑप्शंस को यहाँ पे करेक्ट करना है। 23 पहला है कि द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन इन लेटर वैदिक पीरियड एज कंपेयर टू ऋग वैदिक पीरियड, जो पहला अर्ली ऋग वैदिक पीरियड आया था, विथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वुमेन रिगार्डिंग टू एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिचुअल्स। सही बात है। जब अर्ली वैदिक एज को जब देखते हैं तो जिसमें से क्या देखने को मिला है कि जो वुमेन का स्टेटस है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे, जिस तरीके का जो मेन का स्टेटस है उसी तरीके के वुमेन का भी स्टेटस रखे थे, जहाँ पे एजुकेशन को भी प्रायोरिटी दिया करते थे, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, कोई सेक्रीफाइसेस करना है वो भी यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जैसे आए तो पूरा जस्ट अपोजिट हो गया, एजुकेशन पार्टिसिपेशन जितना भी रिलीजियस रिचुअल्स ये सब पूरा क्या कर दिए गए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द सभा एंड समिति डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एंड पॉलिटिकल पावर बिकेम मोर सेंट्रलाइज। सही है ये भी। सभा समिति मतलब होता है जैसे कि ग्राम पंचायत होता है ना, जहाँ पे पूरा हेड जो है आते हैं समिति के फॉर्म में, सेम वही है ये भी। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, सभा बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, प्रेवलेंस थे, है ना, समिति भी थे। लेकिन जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया तो इसका जो पावर है डिक्लाइन हो गया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो वहाँ पे जो महाजनपद है, महाजनपद का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो जनपद फॉर्म होगा, फिर महाजनपद फॉर्म होंगे, और सब लोग क्या थे, पूरा सेंट्रलाइज पावर चाहते थे, इसलिए है। थर्ड ऑप्शन है कि द लेटर वैदिक पीपल हैं बिकम यूजिंग आयरन विच मार्क अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम अर्लियर ऋग वैदिक पीरियड। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इस पे बताओ 24 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदस आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू वेद त्राई, वेद ट्राई रिप्रेजेंटिंग दी थ्रेस ओल्ड या फिर थ्री फोल्ड क्रिएशन ऑफ अग्नि वायु और आदित्य, है ना, फायर एयर और सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलो इसका आंसर बताओ तो। अच्छा, इसमें जो है एक मैप था, ठीक है, ये शायद प्रिंटिंग नहीं हुआ है, इस मैप को जो है, चलो इसको जब पीडीएफ जब डालूंगा इसमें तो इस मैप को यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैप कवर करते हैं, चलो बना ही लेते हैं क्या। इस तरीके से था कुछ मैप, ये कुछ इसका लोकेशन रहा है। ठीक है, अब इसमें जो ABCD का जो मार्किंग है ना, चलो एक काम करते हैं, इसको जब टेलीग्राम में डालूंगा तो वहाँ पे जो है इसका पूरा PDF को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको एक सेकेंड के लिए थोड़ा होल्ड करके रखना। 26 क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट टू सुक्ता को एन सुत का डेन जो डोर है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें। सुक्ता गेन डोर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बताओ तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा 26 का। दे बोथ आर अ प्रिंसिपल ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो ये प्रिंसिपल जो है ट्रेडिंग सेंटर नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल ट्रेडिंग सेंटर में जैसे कि लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, जो फिर नागेश्वर हो गए, ये जितना भी लोकेशन है जो कि या इस साइड में थे, ये जो गुजरात एरिया है ना, राजस्थान वाला एरिया, जहाँ पे लोथल हो गया, नागेश्वर हो गया, कालीबंगन हो गया, ये जो है मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो गलत है।
सेकंड है कि दे बोथ आर द लार्जेस्ट जो है कंसेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट। हड़प्पन सेटलमेंट का लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ये नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे, गलत है ये। दे आर सी पोर्ट ऑफ हड़प्पन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों जो है सी पोर्ट हैं, क्योंकि वो लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड भी तो करते थे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग। बताओ 27 कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है? पहला है कि जो सामवेद है ये म्यूजिकल चैंटिंग है, जो कि रिचुअल्स को यहाँ पे यूज किए जाते थे। म्यूजिकल चैंट यहाँ पे लिखे गए हैं सामवेद में। सही है क्या? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का क्या लिखे हैं यहाँ पे? मैजिकल स्पेल लिखे गए हैं, चाम लिखे गए हैं। एक्चुअली जो यजुर्वेद है मैजिकल स्पेल का नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये जो सेक्रीफेशियल जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से सेक्रीफेशियल हमें करना है, सेक्रीफाइसेस कैसे करना है, क्या उसका प्रॉपर रिचुअल्स हो, ये सब बताते हैं यजुर्वेद में। फिर ऋग्वेद में जो कि बताते हैं ह्यूमन्स एंड प्रेजेस टू डिटी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ऋग्वेद। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? प्रोस फॉर परफॉर्म, देखो सेक्रीफिशियल को तो परफॉर्म किए जाते हैं यजुर्वेद में। जो अथर्ववेद है ना, एक्चुअली इसमें क्या है कि जितना भी मैजिक से रिलेटेड है, जो चार्म्स हो गए, मैजिक से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना है वो कंडक्ट होते हैं अथर्ववेद में, ठीक है। यहाँ पे मैजिक से रिलेटेड कंडक्ट होते हैं। तो इसमें जो है केवल दो ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि दो ही फील्ड यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। 28 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। अरेंज द अबाउ गिवन यूनिट इन टर्म्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल हायरार्की। अच्छा, फ्रॉम लोअर टू अपर एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको जो है प्रॉपर लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिससे बॉटम लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो उसके लिए जो है एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए थे ऋग्वेदिक टाइम में। तो ये जो है सबसे लोअर और सबसे अपर कौन है? लोअर से अपर जाना है और इसको करेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले जो है कुल थे, कुलपति, मतलब जो फैमिली है, तो फैमिली का जो हेड है जिसे कुलपति बोले जाते थे, कुल बोले जाते थे, तो पहले नंबर में ये आएगा एक्चुअली। उसके बाद जैसे ही बहुत ज़्यादा कुलपति मिल गए या फिर कुल मिल गया, मतलब फैमिली मिल गए, तो फैमिली से पूरा ग्राम का जो है ऑर्गेनाइजेशन करेगा, तो ग्राम यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। फिर ग्राम से मिलके जो हेड बनाएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, तो वो जो है विस होगा, जिसे विसपति के द्वारा हेड किए जाएंगे, तो ये थर्ड होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक ड्यूरिंग दी। इकोनॉमिक जो कंडीशन रहे हैं ऋग्वेदिक पीरियड में, उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि पीपल वर फैमिलियर विद द सी एंड द सेल्ड शिप अक्रॉस द ओशंस टू फॉरेन कंट्री इन क्विस्ट ऑफ ट्रेड। ये जो ऑप्शन है ना, ये सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ट्रेड कर सकते हो, है ना, लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जो है इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही सक्सेसर यहाँ पे वैदिक एज रहे हैं, है ना। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाया जा सकता है, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बोले गए हैं कि स्टेट इशू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इस समय, है ना, सच एज, देखो यहाँ पे जो है गोल्ड कॉइन यूज करते थे, कनिष्क बोले जाते थे। यहाँ पे जो कॉइन यूज किए जाते थे उस कॉइन को बोले गए हैं कनिष्क बोले गए हैं, ठीक, ओ सॉरी, कनिष्क नहीं, यहाँ पे इस कॉइन को बोले गए हैं निक्स बोले गए हैं, निक्सा या फिर निस्क, इस तरीके से बोले गए हैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो स्पाइनिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड कॉटन एंड वुल फैब्रिक वर मेड, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वैदिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड, जो उपन्यास संस्कार है वो बेस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर। ये जो है एक सेक्रेट सेरेमनी है मार्किंग द इनिशियल ऑफ एजुकेशनल जर्नी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब जो है यहाँ से एजुकेशनल का जो अपना जर्नी है उसको स्टार्ट करोगे, और इसे सेक्रेट सेरेमनी है जिसे बोले जाते हैं उपन्यास संस्कार। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो अब
यहाँ तक टोटल जो है 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। बाकी इसके बाद जो है 20 क्वेश्चन और हैं। ये 20 क्वेश्चंस को जो है लिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे कि पहला जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी ऐसे ही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्यूशंस तो कर रहे हैं लेकिन अपने से भी जो है 20 टेस्ट को यहाँ पे हैंडल करना है। क्लियर है? इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो ही जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने लेवल में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है और फैक्चुअल भी है। जिस तरीके से सीएपीएफ पे पूछे जाते हैं, जिस लेवल का पूछे जाते हैं उसी के लेवल का है, तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट इसको दोगे तो ये तो रहा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।